स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है, जिनमें से लगभग 50,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बीते 2-4 दिन पहले बिहार में एक घटना घटी जिसमें 1 साल के बच्चे ने सांप को ही काट लिया, बल्कि सांप का शायद कुछ हिस्सा भी बच्चे के पेट में चला गया। बच्चा स्वस्थ है और सांप मर गया। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। इससे पहले कि लोग उसकी पूजा न करने लगें, आइए इसके वैज्ञानिक कारण पर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचमुच जानकारी में। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है, कभी पढ़ाई के क्षेत्र में, कभी नकली IPS अधिकारी बनने को लेकर, तो कभी नकली पुलिस स्टेशन खोलने को लेकर, कभी आविष्कार को लेकर। लेकिन इस बार बिहार सुर्खियों में है चमत्कार को लेकर। आते हैं अब असल मुद्दे पर कि बच्चे के काटने से सांप की मौत कैसे हुई। दोस्तों, ये घटना है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले बेतिया के मंझौलिया प्रखंड के मोहची बनकटवा गांव की। इस गांव में सुनील शाह का परिवार रहता है। सुनील शाह जो मौसमी काम करते हैं, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो वह आइसक्रीम बेचते हैं। इसी तरह का काम करके वह अपना परिवार चलाते हैं। इस घटना के बारे में सुनील की मां कहती हैं कि सुनील की जो घरवाली है वो घर के पीछे काम करने गई थी, कुछ लकड़ियों को विसारने यानी फैलाने गई थी। सुनील का बेटा जो 1 साल का है, गोविंद, खेल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अक्सर ज़मीन पर मिट्टी में खेला करते हैं। गोविंद भी मिट्टी पर ही खेल रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का है तो सारे कीड़े मकोड़े आशियाने की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरों में ही छिपते हैं। कुछ इसी तरह से सांप उधर से गुजरता है, पर उस 1 साल के बच्चे को क्या मालूम कि इससे जान का खतरा भी है। वह सांप को उठाता है और उसे दांतों से चबाने लगता है। सांप की मौत हो जाती है और लोग बताते हैं कि सांप कोबरा था। कुछ देर बाद वह बच्चा भी बेहोश हो जाता है। परिवारिक जन डर जाते हैं और गोविंद को नज़दीकी मंझौलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाते हैं। वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी जो डॉक्टर लोग होते हैं उस 1 साल के बच्चे को बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रेफ़र करते हैं। वहां फिर बच्चे का इलाज होता है मेडिकल कॉलेज में। बच्चा ठीक हो जाता है। इस घटना के बारे में वहां के लोग कल पत्रकार से लोग बात करते हुए कहते हैं कि बच्चा शनिवार शाम को घर आ गया था। लोग कहते हैं कि इस तरह के मौसम में तो अधिकतर सांप निकलते ही हैं, लेकिन ऐसी घटना पहली बार देखी और सुनी है। गोविंद का इलाज करने वाले डॉक्टर कुमार सौरभ शिशु रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर बताते हैं कि गोविंद को जब यहाँ इलाज के लिए लाया गया तो उसके चेहरे पर सूजन थी, खासतौर पर मुंह के आसपास। वहाँ पर घर वालों ने बताया कि ना कि बच्चे ने सांप को काटा बल्कि उसका कुछ हिस्सा खा भी लिया था। तब डॉक्टर ने एक और नई जानकारी दी। उनके पास उस दिन एक वक्त में 2 ऐसे ही मिलते जुलते केस आए थे। एक बच्चा जिसे कोबरा ने काटा था, दूसरा बच्चा गोविंद जिसने कोबरा को ही काटा था। लेकिन अब ये दोनों ही बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस घटना के बारे में डॉक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब कोबरा किसी मनुष्य को काटता है तो सांप का जहर इंसान के खून में मिल जाता है। खून में जहर जाने से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और मृत्यु की आशंका बनी रहती है। और वहीं जब कोई मनुष्य सांप को काटता है तो मुंह के जरिए जहर जो है पाचन तंत्र तक पहुंचता है। लेकिन इस परिस्थिति में मनुष्य का शरीर सर्प के जहर को निष्क्रिय कर देता है और जहर बाहर निकल जाता है। यानी जहर दोनों ही अवस्था में काम करता है। पहले केस में जहर का असर मनुष्य के नर्वस सिस्टम पर होता है, जबकि दूसरे केस में मनुष्य का शरीर जहर को निष्क्रिय कर देता है। साथ में डॉक्टर ने कहा कि मनुष्य जब सांप को काटता है तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस घटना के बाद लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जान माल का खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर ने एक बात और कही कि जब मनुष्य सांप को काटता है तो स्थितियां पलट भी सकती हैं। अगर खाने की नली में किसी तरह का ब्लीडिंग पॉइंट है, जैसे अल्सर एक ऐसा घाव है जो पेट या छोटी आंत की परत पर बनता है। यह घाव पेट में बनने वाले एसिड और पाचन एंजाइमों के कारण होता है। अल्सर अलग अलग गहराई और आकार के भी हो सकते हैं। अत्यधिक तनाव भी अल्सर के विकास का योगदान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अल्सर है तो उसके लक्षण हैं पेट में जलन या दर्द, पेट भरा हुआ महसूस होता है, जी मचलाना या डकार आना, मल का रंग काला होना, ये सब अल्सर के लक्षण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सांप के काटने से साल में 80 से 1,30,000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 58,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसी कारण से भारत को दुनिया की स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला है। सांप काटने से मौत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है, लगभग 97%। बाकी जो 3% वो शहरी क्षेत्रों का है।
जिनमें से स्त्री की अपेक्षा पुरुष दर ज़्यादा होती है, क्योंकि पुरुष अधिकतर खेतों में जाया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी को सांप काटता है तो वह पहले अस्पताल न जाकर झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे लगभग लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी की महिला या पुरुष या बच्चे को सांप काटता है तो अस्पताल ले जाएं, ना कि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।